बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से दानिश स्कूल अथॉरिटी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है OTS। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है www.ots.org.pk। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है ओपन टेस्टिंग सर्विस। इसके बाद अनाउंसमेंट में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दानिश विंग। इसके बाद जिस ये आपके सामने जो जॉब्स अनाउंस की गई आप इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ये जॉब्स आपके सामने शो हो रही हैं। आप इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं और इसका पोस्ट का नाम भी चेक कर सकते हैं। इसके प्रोजेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने व्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद मजीद अगर आप ऐड चेक करना चाहते हो फिर आप व्यू ऐड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद व्यू ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है, वो यहाँ पर आप ऐड चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहता है अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कहता है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आप अपना मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद CNSE और बे फॉर्म नंबर वाले खाने में यहाँ पर अपना बे फॉर्म या शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें और अपनी जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पासवर्ड। आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। इसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कौमी शनाख्ती का नंबर और पासपोर्ट। यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन, आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये कहता है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम, आप अपना नाम चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में आप अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहले अपने ईयर को सिलेक्ट करें कि किस साल में आप पैदा हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है मंथ, आपने मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर। आप अपनी जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये आप इस तरह से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद सिटी और टाउन, यहाँ पर आपने अपनी तहसील का नाम लिखना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर चेक करें। पासपोर्ट और CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर, अपना CNSE चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोविंस। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोविंस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी, कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप यहाँ पर डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी टाइप, आपने डिसेबिलिटी की टाइप भी सिलेक्ट करनी है। अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर्म फोर्सेस, क्या आप आर्मी से बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आर्मी से बिलोंग नहीं करते तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसीज सिविल सर्वेंट, क्या आप आप किसी भी ऐसे मेंबर के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्केड्यूल और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अगर आप स्केड्यूल या बुद्धिस्ट कम्युनिटी बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं करते तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव एंड कंटिन्यू, तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर, इसके बाद यहाँ पर जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है अपलोड पिक्चर। आप अपलोड पिक्चर के बटन पर क्लिक करें और ये पिक्चर को अपलोड कर दें। पिक्चर अपलोड करने से पहले यहाँ पर इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी पिक्चर नहीं है फिर आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड नहीं होगी। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर
अपनी पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपने डिग्री का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट्स। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से जो भी यहाँ पर इस तरह से आपने लिख देने हैं। ये इसके बाद है जो फिजिक्स और एंड बायोलॉजी, इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासिंग मंथ। यहाँ पर आपने पासिंग मंथ सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग मंथ है। इसके बाद पासिंग मंथ में के बाद आपने पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट ये लिखना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले मंथ से लिखना है। ये मंथ लिखने के बाद फिर आपने पासिंग ईयर, इसके बाद एकेडमिक टर्म। यहाँ पर आपका एकेडमिक टर्म कौन सा है, सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम था, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मार्क्स, अगर आपने मार्क्स हासिल किए हैं तो वो यहाँ पर मार्क्स लिख दें। अगर आपके सीजीपीए तो यहाँ पर आपने सीजीपी लिख देनी। इसके बाद टोटल मार्क्स लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं परसेंटेज। आपने इसकी परसेंटेज यहाँ पर लिखने, जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद डिवीजन और ग्रेड, यहाँ पर आपने डिवीजन या ग्रेड सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप डिवीजन सेलेक्ट करें तो डिवीजन सेलेक्ट लिखते हैं। अगर आपने ग्रेड्स यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पर आपके सामने ग्रेड शो हो जाते हैं, आपने ग्रेड सिलेक्ट कर देने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्कूल, कॉलेज, बोर्ड और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपने नाम लिखना है। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम एकेडमिक सेशन, आपका एकेडमिक सेशन कितने साल का था, 1 साल का है, 2 साल का है, जितने भी साल का था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने 0 पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड, तो आप ऐड के बटन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन, इसके बाद आपने और मास्टर और इसके बाद आपने एमफिल और पीएचडी को 1 बाय 1 करके इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर कर लेते हैं फिर आपने आई एक्नॉलेज के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी मुलाजमत की इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ऑलरेडी एम्प्लॉयड। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपने इदारे का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपने इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन और जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने ओहदा लिखना है या आपने जॉब का टाइटल लिखना है। इसके बाद सैलरी, जो भी आपको सैलरी मिलती है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद ब्रीफ ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके बाद जॉब स्टेटस, यहाँ पर आपने जॉब का स्टेटस यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद एंड डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करें जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई थी। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके अपने तमाम एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर, आपने यहाँ पर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस 2 यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन ओवरव्यू, आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। जो अपनी एप्लीकेशन की तमाम डिटेल को चेक करें। चेक करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कहीं पर किसी किस्म की मिस्टेक है तो फिर एडिट के बटन पर क्लिक करके आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है फिर आप सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप डाउनलोड माई एप्लीकेशन पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये आपके सामने ये चालान शो हो जाता है, डिपॉजिट स्लिप आपके सामने शो हो जाती है। आपने ये चालान और अपना ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये साथ लेकर आपने एचपीएल जाना है। एचपीएल की किसी भी ब्रांच में आप जाकर ये डिपॉजिट स्लिप या चालान आप पे करना है। पे करने के बाद आपको जो बैंक नुमाइंदा है वो आपको एक चालान वापस कर देगा। जो भी पेड चालान होगा वो आपने वापस लेकर आना है। और इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपना चालान को पे करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के लिए यहाँ पर कहता है सबसे पहले कि आपने अपने एप्लीकेशन को चेक कर लेना है, उसमें कोई किसी भी किस्म की एड्रेस की कोई गलती है वो आप यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपनी क्वालिफिकेशन को भी आपने मुकम्मल चेक करना है। अपनी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड उसकी कापीज़ भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। इसके बाद अपनी जो फ़ोटो है वो भी आपने यहाँ पर इसके साथ लगाना है। और इसके बाद चालान का जो आपने डिपॉजिट स्लिप थी वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। आपने शनाख्ती कार्ड की
की कॉपी भी आपने साथ लगानी है। आप अपने चालान को जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की वन बिल लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप एक एप्लीकेशन के बजाय आप ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपने हर एक के लिए अलग अलग चालान पे करने हैं और आपने हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सेटअप बनाना है और मुकम्मल सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद फिर आपने इस एप्लीकेशन को आप किसी भी कोरियर के थ्रू आपने भेज देना है। कोरियर के थ्रू आपने जहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पर ही दिया गया है। ये एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। भेजने के बाद आपने जो कोरियर वालों से अपनी रसीद ले लेनी है और इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आपकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी, किसी भी किस्म की अगर आपकी गलती नहीं होगी फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद फिर आपकी रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी। रोल नंबर स्लिप इशू करने के बाद फिर आपका पेपर कंडक्ट होगा। पेपर के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से दानिश स्कूल अथॉरिटीज़ में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।